बोल राजा रामचंद्र की जय हो। प्रेम चलो राजा रामचंद्र की जय। बहुत ही खुशी के बाद जो आज त्रिदिवसीय अखंड नवधा रामायण सम्मेलन के आज द्वितीय दिवस के
संध्याकालीन आरती के समय हो चुके हैं, तो मैं हमारे ग्राम नवकेशा के समस्त भक्तजन से, नन्हे मुन्ने गुड़िया रानी मन से, समस्त भक्तजन से मैं सादर निवेदन करता हूँ कि अति शीघ्र 10 मिनट के अंतर्गत माँ शीतला प्रांगण में पहुँचाओ और भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन ला धन्य बनाओ। काबर की यह मौका बार बार नहीं मिला है। हम सब अपन घर में तो रोज भगवान की पूजा करते, लेकिन ऐसा मौका जिन सामूहिक रूप से नौधा प्रांगण में, माँ शीतला प्रांगण में आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती के जो फायदा है वो बार बार नहीं मिला है। तो मैं पुनः समस्त ग्रामवासी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि अति शीघ्र 10 मिनट के अंतराल में नौधा प्रांगण में पहुंचाओ और भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती में सम्मिलित होकर के अपन जीवन ला धन्य बनाओ। प्रेम चलो राजा रामचंद्र की जय जय हो। तो मेरे प्यारे, उस समय के बीच में विश्वामित्र के साथ में राम और लक्ष्मण जी जनकपुर के नगर में पहुंच चुके हैं। तो जनक जी ने इसकी सूचना पाई तो अपने गुरु पतानंद जी को बुलाने के लिए भेजे हैं। तो बुलाने के लिए भेजे हैं तो पतानंद जी जो जाकर के विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके बाद राम और लक्ष्मण जी पतानंद जी का प्रणाम करते हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण धर्म पर चलने वाले ऐसे प्रभु हैं जो हर समय धर्म के अनुसरण करते हैं। तो भगवान राघवेंद्र सरकार जो है भाई लक्ष्मण के साथ में मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। और जो प्रणाम किया उनके बाद जो है सतानंद जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आपको जनक जी ने बुलाया है। इस प्रकार से जब बोले तो विश्वामित्र जी जो है राम और लक्ष्मण को लेकर फिर चलने लगे। सिया स्वयंवर देखन जाई, काहि धौ देहि बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। विश्वामित्र ने कहा कि हे राम और लक्ष्मण, आप सभी मेरे छोटे छोटे बच्चों से निवेदन है कि आप हल्ला न करें, शांति का परिचय देते हुए भगवान की कथा का अनुसरण करेंगे, क्योंकि जीवन अनमोल है मेरे प्यारे। एक घड़ी में अगर सत्संग किया जाए तो ये जीवन जो है उद्धार हो सकता है। तो उस समय के बीच में विश्वामित्र ने कहा कि चलो जाकर के सीता जी की स्वयंवर देखना चाहिए। और कहता है गुरु जी, विश्वामित्र कहते हैं कि देखिए चलो देखते हैं कि ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। ईशु कहा भव देहि बढ़ाई, ईश्वर किसको बढ़ाई का पात्र बनाते हैं। तो लखन जी ने कहा, लखन ने क्यों कहा? लखन बचपन से संतों के संग में रहा है, गुरु के साथ में रहा है। तो लखन ने कहा कि हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होगी, गुरु से अपने कह रहे हैं लखन, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा, वही धनुष को तोड़ेगा, उसी को धनुष तोड़ने का श्रेय मिलेगा। लखन कह रहे हैं, क्योंकि लखन जानते हैं, क्योंकि बचपन से रहा है। जिस स्वभाव में आप रहोगे मेरे प्यारे, जिसके अंतर्गत रहोगे आपका आचार विचार वैसा ही होगा। हमेशा लक्ष्मण और राम जो है गुरु के साथ में रहे हैं। तो गुरु की बात पर कहा कि आप जिसको बढ़ाई का पात्र देंगे गुरुदेव, वही जो है धनुष को तोड़ेंगे। और वाकई में सत्य है मेरे प्यारे, जिस पर गुरु की कृपा होगा वही बढ़ाई का पात्र होता है। गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना आप इस भौर की संसार से पार नहीं हो सकते। चाहे ब्रह्मा हो चाहे भगवान भोलेनाथ हो, गुरु की कृपा बिना आप इस भौर के संसार को पार नहीं कर सकते। गुरु में वो ताकत होता है मेरे प्यारे, जो संसार के बंधनों को तोड़ देता है, क्षण भर में उसको मुक्ति प्राप्त कर देता है। गुरु की ऐसी कृपा होती है। एक बार की बात है, नारद जी जो है वैकुंठ गए, और वैकुंठ जब जाते जाते हरदम जाते थे, रोज जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक विष्णु लोक से लौटे तो कुछ क्षण पश्चात लौट कर देखते हैं तो जिस जगह पर नारद जी खड़े थे उस जगह को साफ कर रहे थे, धो पोंछ रहे थे। नारद को शंका हुआ कि मैं जो स्थान पर खड़ा था उस जगह को क्यों गंगा जल से पवित्र कर रहा है, क्यों धो पोंछ रहा है। इस कारण फिर भगवान के पास गया और भगवान से पूछा, हे प्रभु, जिस जगह पर मैं स्थान पर खड़ा था उस जगह को क्यों पवित्र किया जा रहा है। तो भगवान ने कहा, नहीं नारद, जाने दो। लेकिन नारद अड़ गया, नहीं बताइए क्या कारण है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आपका कोई गुरु नहीं है, इसलिए आप अपवित्र हो, इसीलिए मैं इस स्थान को साफ सुथरा करवा रहा हूँ। तो जाइए आप गुरु बनाइए।
तो नारद ने कहा किसको गुरु बनाऊं? जो रास्ते में पहले मिलेगा उसी को गुरु बना लेना। तो नारद जी जब निकले, रास्ते में निकलते निकलते तो एक तालाब के किनारे एक मछुआरे को पाया, और मछुआरे को जब पाए तो नारद जी उससे बोले कि ये पहला व्यक्ति यही है, इसको गुरु बनाना पड़ेगा। उसके मन में पंखा हो गया, केमट जाति को गुरु बनाने लगी, उसको भ्रम हो गया। तो फिर भगवान का आदेश था जो पहले मिलेगा उसको ही बनाना। क्या करो, उसको गुरु बनाया, कहा कि भाई आप मेरा गुरु बनिए। फिर गुरु बना करके फिर भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि नारद आपने गुरु की मन से निंदा किए हो, इसलिए आपको 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा, आपको नरक जाना पड़ेगा। तो नारद जी गिड़गिड़ाने लगे, मुझे 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा, मैंने गुरु की निंदा किया है, मन में किया है, इसके कारण भी 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। तो उसका उपाय क्या है गुरुदेव? तो भगवान विष्णु ने कहा इसका उपाय मेरे पास नहीं है, जो आप गुरु बनाए हैं वही जाइए। फिर नारद दौड़ते दौड़ते उस राज के पास आया और पूछा कि मैंने आपका गुरुदेव मन वचन से आपका निंदा किया हूँ, इस भाव मुझे नरक भोगना पड़ेगा, 84 के चक्कर भोगना पड़ेगा, तो इसका उपाय क्या है? तो उस केमट ने कहा कि जाइए आप भगवान विष्णु के पास और कहिए 84 का चक्कर कैसे होता है, नक्शा बनाइए, और नक्शा बनाएगा तो उसमें आप भूलंग जाना, आपका 84 खत्म हो जाएगा। नारद दौड़ते हुए फिर भगवान के पास आए और कहा प्रभु मैं 84 का चक्कर नरक भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नरक कैसा होता है आप तो चित्र बना दीजिए, नरक कैसा होता है मैं चित्र के द्वारा समझ जाऊंगा, आप चित्र बनाइए नरक का। तो भगवान ने जैसे ही चित्र बनाया, नरक के द्वार ये यम लोग है, ये नरक लोग है, ये यज्ञी लोग है, ये जो है ये रास्ता है बैकुंठ जाने का। तो जब कैसे चित्र बनाए नारद जी उसके बंदर की तरह उथल पुथल करने लगे और खड़े हो गए और बोले गुरुदेव मैंने तो 84 का चक्कर आपके इस चित्र के द्वारा भोग लिया। तो कहा भगवान ने देखिए गुरु जो है, गुरु की कृपा से आपको कई युग लगता 84 भोगने में, लेकिन गुरु की कृपा से आप क्षण भर में ही इस 84 के चक्कर को भोग लिए, ये गुरु की कृपा होती है। इसलिए लक्ष्मण जो है गुरु की कृपा को जानते थे, इसलिए कहा जो आपको जिस पर आप कृपा करेंगे वही बड़ाई का पात्र होगा। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो मेरे प्यारे गुरु के बिना इस संसार से आप पार ही नहीं हो सकते। जो गुरु और माता पिता के चरणों का अनुसरण करता है उसी का जीवन सार्थक होता है। सीखो रामायण से, रामायण में यही सिखलाता है, यही बतलाता है, माता पिता गुरु प्रभु कहे बानी, बिन ही विचार करे शुभ जानी। जो माता पिता और गुरु के बात को बिना विचार से करते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। ये लिखित है, ये प्रमाणित है। हम रामायण तो सुनते हैं मेरे प्यारे, लेकिन अमल नहीं करते, ध्यान नहीं देते राम कथा में। जिस तरह से आप गाय देखे होंगे अपने घर में, गाय जब लाते हैं कांदी, तो गाय जो कांदी को कितना जल्दी जल्दी खाता है ना, लेकिन बैठकर उसको पागुर करते, छत्तीसगढ़ी में पागुर करते हो, वो पागुर नहीं करो, चुन्नी बोलते, चुगली करते, तो काबर करते, वो खाए के बाद आराम से बैठ के मंथन खा पचाते होला। उसी प्रकार जो राम भक्त होते हैं, जो राम प्रेमी होते हैं ना, कथा को सुनकर गाय घर में जाकर मनन करते हैं, तब राम की जो कथा आपके ऊपर धारण होगा, तब आप राम कथा सुनने के अधिकारी बनेंगे। नहीं तो एक कान सुने कान से निकल जाए। हर कल नवधा रामायण होता है यहाँ, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो आपके जीवन में निश्चित ही उद्धार होगा। इसलिए गुरु की महिमा बताया है, गुरु को कैसे हमें अपने जीवन में कृपा करना है। आइए भजन पश्चात कुछ सत्संग की चर्चा करेंगे। और राजा रामचंद्र की जय जय। चलो रामचंद्र की जय।